एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद में शहरी आबादी पर गिरकर तबाह। 241 मुसाफिरों समेत 316 हलाकतें। तैयारे से छलांग लगाने वाला एक मुसाफिर बच निकला। बोइंग 787 लंदन के लिए उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद ही रहायशी इलाके पर जा गिरा। तैयारा गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। अहमदाबाद पुलिस चीफ के मुताबिक तैयारा एक हॉस्टल पर गिरा। हॉस्टल में मुकीम 75 तलबा भी जान की बाजी हार गए। 45 तलबा शदीद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 जली हुई लाशें अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज भी तलब। तैयारे में सवार 2 बरतानवी शहरियों की तैयारे में सवार होने से पहले की बनाई आखिरी वीडियो और एक भारतीय खानदान की आखिरी सेल्फी भी सामने आ गई। अहमदाबाद तैयारा हादसे में 38 साला मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच निकला। एक 11 सीट पर बैठे रमेश नामी मुसाफिर ने तैयारा गिरने से चंद लम्हे पहले इमरजेंसी गेट खोलकर बाहर छलांग लगा दी थी। जख्मी मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर रमेश का कहना है कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ। मेरा भाई भी साथ सफर कर रहा था। चारों तरफ लाशें थीं। मैं उठा और भागना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ट्रैफिक में फंसने वाली खातून मुसाफिर भूमि चौहान ताखीर से पहुंचने पर तैयारे में सवार ही ना हो सकी, जिसकी वजह से जान बच गई। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी तैयारा हादसे में मारे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज में 169 भारतीय शहरी, 52 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार थे। 11 बच्चे भी जलकर राख बन गए। तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मेजर की कॉल दी। 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। एयर इंडिया का हादसे में हलाक अफराद के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तानी क़यादत का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी दिली हमदर्दियां अपने प्यारों को खोने वाले मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। नवाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अवाम से इज़हार ताज़ियत। कहा, यह सानिया इंसानियत का मुश्तरका दुख है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इज़हार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हादसे पर गमज़दा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात का इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा सरकारी दौरे पर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी को कम कराने में तामीरी किरदार पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने यूएई के सदर को जल्द पाकिस्तान को दौरे की दावत भी दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंग किसी मसला का हल नहीं होता। भारत के साथ इंगेज हो के, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो और ऑफ कोर्स हमारा पानी का जो अहम मसला हो, उनका हल निकाला जाए। जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फ़ैसले लिए गए वो तो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। अमन होगा तो फिर ट्रेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का सफारती वफ़द ब्रसल्स में मौजूद। यूरोपीय पार्लियामेंट में बैनुल अक़वामी तजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तजारती अमल को होगा। सिंतास मुआहिदा भारत ने तोड़ा है, पाकिस्तान ने नहीं। पाकिस्तान कश्मीर, पानी समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहता है। BBC के इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इक़दामात से दुनिया वाकिफ है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई की सियासत को गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई आज भी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाहिशमंद है। सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ता में कुछ बड़ा होने की तवक्को। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसराइली हमला नागुज़ीर है, बड़े तनाज़े का खतरा मौजूद है।
बहुत जल्द कुछ हो सकता है। मैं ईरान से जौहरी माहदा करना चाहता हूँ। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत से कहा, अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत को बताया कि कश्मीर का तनाज़ा देरीना है, मैं तमाम मसाइल हल करा सकता हूँ। एक सवाल पर बोले, इलॉन मस्क मुझे पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मस्क से बात करना चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने इलॉन मस्क की जानिब से दी गई टेस्ला गाड़ी की तारीफ भी की। इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग की भट्टी में झोंकने पर तुल गया। ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। अमेरिका को पेश की इत्तला भी दे दी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया, इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। इसराइली हुक्काम ने अमेरिका को हमले पर एतमाद में भी ले लिया। अमेरिकी मीडिया के दावे पर ईरान का रद्दअमल भी आ गया। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा, जंग मुसल्लत की गई तो इसराइल को ही जवाब नहीं देंगे, बल्कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों को भी तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत यहां तक नहीं पहुंचेगी। अमेरिका ने बहरीन और इराक से गैर सिफारती अमले के इनखला की हिदायत कर दी। सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता खतरनाक जगह बन सकती है। उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम अफसूदगी में कमी पर आमादा होगा, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर एतवार को मुतवक्किल। खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। सेनेटर शेरी रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर अहम बयान। का दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक इससे मुतासर होते हैं। दुनिया मजीद किसी जंग के मुताबिल नहीं हो सकती। भारत का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना है। असर व रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में अमन को कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ़द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और खित्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का मजमूई हजम 3056 अरब रुपए होने का इम्कान। 3000 से ज़ायद स्कीमों के लिए 331 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। तरक्याती बजट में 59 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट 1000 अरब का हिस्सा अबूर कर जाएगा। सेहत के शोबे की तरक्याती स्कीमों के लिए 21 अरब 31 करोड़ से ज़ायद। तालीम के लिए 38 अरब 20 करोड़ से ज़ायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। 9 इंटरनेशनल डोनर पार्टनर्स भी सिंध हुकूमत के साथ मंसूबों में इश्तराक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 528 अरब रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़। बंदोबस्ती अजला के लिए 195, लोकल गवर्नमेंट के लिए 39 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाएंगे। सूबे में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। स्कूलों में सहूलियात पूरा करने और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए फंड्स रखे जाएंगे। सूबे में सियाहत के फ़रोग के लिए सियाहती मकामात में सड़कों की तामीर और बहाली के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का बजट जो है IMF के एक सख्त प्रोग्राम में होते हुए भी कोशिश की गई कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। पंजाब का बजट भी मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब के तमाम बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो तमाम मरीम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत के वसाइल से पूरे कर रही हैं। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट में नए टैक्स की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में इस वक्त वफाक का कोई मंसूबा नहीं। पंजाब ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई है। तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया है।
मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी से मैदानी इलाके तनूर बन गए। लू के थपेड़ों से शहरी बेहाल। जैकबाबाद में पारा 50 क्रॉस कर गया। दादू, नूरपुर थल, भावल नगर, जौहराबाद और सरगोदा में दर्जा हरारत 49, जबकि लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर में शदीद गर्मी ने 3 अफराद की जान ले ली। लाशें विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने आज से 16 जून के दौरान इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाके फिर लर्ज उठे। झटके कायदाबाद और मलीर में महसूस किए गए। ज़लज़ला फैबा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 2.6, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब में था। कराची में गुज़श्ता रोज़ में सैकड़ों झटके महसूस किए गए। लॉर्ड्स में दूसरे रोज भी बॉलर्स छाए रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दूसरे रोज ही फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग्स में 8 विकेटों पर 144 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इससे पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 138 रन बनाकर ढेर हो गई। कमिंस ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 212 रन बनाए थे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सना मीर के लिए एक और एजाज। लॉर्ड्स में बेल बजाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आगाज किया। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर घंटी बजाने के दौरान सना मीर फखरिया अंदाज में मुस्कुराती दिखाई दी। मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। राय के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने फैसला निजी मसरूफियात के बायस किया। इस्तीफा पीसीबी को भिजवा दिया। मोहम्मद यूसुफ द्वारा न्यूजीलैंड में बैटिंग कोच की हैसियत से टीम मैनेजमेंट में शामिल थे।